था, ठीक है, माइक ही बंद हो गया था, ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। चलो यहाँ से हम सेकंड वीडियो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो चुका था लगभग उस वीडियो में, ठीक है, देख लेना। पता नहीं वॉइस जा रहा था नहीं जा रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है, देख लेना एक बार। चलो यहाँ शुरू करते हैं। तो बोलता है प्रमुख शिक्षा विभाग कौन कौन है, जिसे हम देखते हैं इसमें कि 100 शैक्षणिक विभाग है, मतलब डिपार्टमेंट्स कितने हैं, 15 हैं। कितने हैं डिपार्टमेंट्स कितने हैं, 15 हैं। 20 शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, 20 शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र है, मतलब रिसर्च जो सेंटर है 20 है। हम लोग आगे देखेंगे 20 रिसर्च सेंटर कौन कौन है। एक स्कूल ऑफ एक्सलेंस है ना, शैलेश जी मेहता स्कूल ऑफ एक्सलेंस, ठीक है, और 4 वार्षिक कार्यक्रम है, जैसे कि मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रोग्राम, इस टाइप का, ठीक है। तो 4 इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रोग्राम, मैनेजमेंट प्रोग्राम, इस सारा कुछ क्या अंतर्वार्षिक कार्यक्रम है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अंतर्वार्षिक कार्यक्रम का मतलब इंटर प्रोग्राम नहीं, इंटर सब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, ऐसे कुछ कर सकते हो। प्रारंभिक शैक्षणिक गतिविधियाँ क्या क्या है, ठीक है। तो बोलता है प्रारंभिक सबसे पहले जो है पहला सत्र जो है 25 जुलाई 1958 में चला था। कितना, 25 जुलाई 1958 में चला था, मतलब परसों चला था, ठीक है। प्रथम संस्थान जो है सस्मीरा बिल्डिंग में चली थी। पहला जो स्थान था जो चला था क्लास, उस सस्मीरा बिल्डिंग में चला था, और उसमें 100 स्टूडेंट थे टोटल। कितने स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे। तो आपसे पूछेगा कि कितने स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे। सस्मीरा बिल्डिंग और 15 जुलाई 1958 में चला था। यूनेस्को के अंतर्गत सहायता का स्वरूप, तो यूनेस्को जो है ना अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के तहत दी गई थी। जब आईआईटी बम्बई की स्थापना हो रहा था तो यूनेस्को द्वारा सहयोग दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, यूनेस्को द्वारा, है ना। और किस के तहत दी गई थी, पता है, यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के तहत दी गई थी। उद्देश्य क्या था, तो विकसित राष्ट्रों को उच्च तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देना, है ना, विकासशील राष्ट्रों को उस उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देना। आईआईटी बॉम्बे इसका प्रारंभिक लाभार्थी बना, ठीक है, प्रारंभिक लाभार्थी बना, ठीक है, मतलब लाभ लेके क्या किया, अपने संस्थान का एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें संपूर्ण लागत कितनी था, 57,35,000 रुपये थे, ठीक है, के उपकरण प्राप्त हुए। उसके यूएसएसआर ने जो है उसको 55,55,000 रुपये दिया, ठीक है, 55,50,000 रुपये दिया, ठीक है। यूके ने दिया इसको 1.5 लाख रुपया, ठीक है, 1,50,000 दिया था। यूएसए ने इसको 18,000 रुपये दिया था, और जर्मनी ने 19,000 रुपये दिया था आईआईटी बॉम्बे की स्थापना में। विदेश विशेषज्ञ कौन कौन थे, तो 12 प्रोफेसर थे उस समय, 12 प्रोफेसर थे विदेशी प्रोफेसर, है ना। 1 अमेरिकन थे उसमें, ठीक है, 1 यूगोस्लाविया का था, 3 रूसी था, ठीक है। ये सब मिलाकर प्रोफेसर का संख्या था। छात्रावास टोटल 18 है, ठीक है। जैव विविधता कौन कौन है, तेंदुए वगैरह इसमें अवेलेबल है। इसमें पक्षी प्रजातियाँ कौन कौन है, हॉर्नबिल है, इंडियन पिट्टा है, ठीक है, वुडपेकर, ये सब नहीं पूछेगा। प्रशासनिक और शैक्षणिक संगठनात्मक ढांचा, देखो सीनेट क्या का सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय है। सीनेट क्या है, सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय है, ठीक है। सभी प्रोफेसर, कुछ नामित सदस्य और निदेशक से बनाया जाता है। अध्यक्ष निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है सीनेट का। MHRD के द्वारा 5 साल के लिए नियुक्त की जाती है। डायरेक्टर कौन, डायरेक्टर, सीनेट नहीं, डायरेक्टर जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत जो है 5 साल के नियुक्त की जाती है। प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, निदेशक, डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। समझ में, ड्यूटी डायरेक्टर भी हो सकते हैं, तो ये हो सकता है। एक होता है 60 दिन, हमारे यहाँ पे कितने 60 दिन है, 7 नहीं टोटल 8 दिन ऐसे हैं, ठीक है। देखते कौन कौन है, तो जिसको हम लोग IPS बोलते हैं, ठीक है, एक IPS है। एक R&D डिपार्टमेंट है, R&D पे कौन है, सचिन। IPS कौन है, वेदगिरी, ठीक है। शैक्षणिक एकेडमिक प्रोग्राम कौन है, नहीं पता मुझे, ठीक है। स्टूडेंट अफेयर डोला, ठीक है, पूर्व छात्र। एलुमनाई कौन है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। संकाय फैकल्टी क्या है, नीला। अंतर्राष्ट्रीय कौन है, ये नहीं पता। तो ये आपको सारे डीन का नाम याद रखना। एक है डीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है, ठीक है। डीन ऑफ फैकल्टी फिर तो यहाँ पर दिख गया, डीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है, ठीक है। एक, हाँ ठीक है, डीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है, छूट गया ये। तो 8 डीन टोटल। प्रमुख पदाधिकारी कौन है, रजिस्ट्रार है, ठीक है।
संपत्ति प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, कार्मिक वित्त, एकाधिक मामलों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार मुख्य रूप से देखता है कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं, कौन सा पर्चा जमा हुआ, कौन सा पर्चा जमा नहीं हुआ, ऐसा रजिस्ट्रार देखता है। इंस्टीट्यूट एडवाइजरी काउंसिल IAC इंस्टीट्यूट एडवाइजरी काउंसिल एक गैर कानूनी निकाय है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हम लोग पढ़ाई था IFOCC। ठीक है, गतिविधियों के द्वारा भारत सरकार द्वारा ICT के माध्यम से शिक्षा पढ़ लेना खुद से। ओपन सोर्स GIS डे कब मनाया था? 15 सितंबर को। हमने उसमें भी पढ़ा था ओपन सोर्स GIS डे 15 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, भारत और विश्व भर के ओपन सोर्स जियोस्पेशियल समुदाय के द्वारा मनाया गया। इसमें कार्य योजना जो है, ठीक है, इसमें छात्र, शिक्षक वगैरह सब अवेलेबल थे। ठीक है, चलो अब इसमें बोलते लक्ष्य क्या है? मुक्त एंड खुला, फ्री, जिसे बोलते फ्री एंड लिबरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसरो के द्वारा ये किया जाता है, इसके इसरो के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये NRSC। ठीक है, भारत का सैटेलाइट बढ़ाना, इसका क्या, भारतीय सैटेलाइट बढ़ाना, डेटा बढ़ाना, डेटा इसरो NRSC भुवन NRC भवन। ठीक है, उसके बाद एम्सडैक और व्हीलस और नाविक जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना। कितना बचा है यार? 10 बचे हैं। गतिविधियों का ढांचा क्या है? तो कोड मौलिक गतिविधियाँ क्या? GIS लिप माइग्रेशन, छोड़ो ये सब नहीं किया। पैन इंडिया जिला, अब पैन इंडिया जिला कैबिनेट को प्रत्येक जिले से एक संस्थान को नामित किया जाएगा। अब किस में नामित? GIS लैब में। ठीक है, प्रत्येक जिले से एक संस्थान को नामित किया जाएगा। ठीक है, ओपन सोर्स GIS डे कब मनाया था? 15 सितंबर को मनाया, ये ध्यान रखना बस। उसके प्रमुख प्रतियोगिताएं क्या क्या हुआ है? एक जियोस्पेशियल मैराथन हुआ है, ये सब नहीं याद करना है। हाँ, QGIS का याद रखना। Q का मतलब क्या होता है? Q का मतलब मुझे भी नहीं पता, आप नेट पर देख लेना। AIGS हैकथॉन 25 मार्च से AIGIS मैराथन 25 मार्च से 30 अप्रैल तक चला था। ठीक है, मेडिकल GIS मैराथन वन हेल्थ पर काम कर रहा है। एग्रीकल्चर मैराथन हैकथॉन जो है वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे काम कर रहा है। मैरीटाइम हैकथॉन जो है नाविक और डीप ओशियन पे काम कर रहा है। ठीक है, सभी 15 फरवरी को और 15 अप्रैल से मई तक चला है। ठीक है, इंटर्नशिप फेलोशिप, इसको सिर्फ इतनी याद रखना, इंटरनेशनल जियोस्पेशियल इंटर्नशिप, इसमें कुछ नहीं, लीडरशिप वगैरह कुछ नहीं है। केस स्टडी और शोध, वो था नेशनल GIS केस स्टडी। ठीक है, हाइड्रोलॉजी, कृषि, माइग्रेशन, क्या है यार ये सब नहीं याद करना यार, ये सब नहीं करना। नाविक आपको पता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम से कुछ है। महासभाएं की नेशनल ओपन सोर्स GIS नहीं करना यार, इसको GIS को भर दिया जाए। ये भी नहीं करना है। जो जयंत नलिकर के बारे में बताया गया, जयंत नलिकर आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये जो है भौतिकी से रिलेटेड है, इसने एक स्टडी स्टेट की थ्योरी दिया था। ठीक है, BSc BHU से, इसके फादर हो रहे हैं। पुरस्कार जो है आपको स्मिथ मिला था, एडम्स मिला था और टाइसन मिला था। ठीक है, उसे क्वासी स्टडी स्टेट दिया था, ये क्वासी स्टडी स्टेट दिया था। ठीक है, थ्योरी दिया था बिग बैंग के खिलाफ। IIT बम्बई ने इन्हें टावरिंग फिगर इन इंडियन साइंस बोला है। नलिकर को टावरिंग फिगर, जो नाली से लंबा नहीं रहता नाली, ऐसे टावरिंग कर दो, टावरिंग फिगर ऑफ इंडियन साइंस बताया है। ठीक है, मोदी महाराज समेत कई जो है मोनूमेंटल लॉस टू द साइंटिफिक कम्युनिटी, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में मोनूमेंटल लॉस बताया गया। कितनी बड़ी हैसियत थी इनकी कि मोनूमेंटल लॉस हो गया इनके जाने के बाद। ठीक है, ये याद ध्यान रखना। श्रीनिवासन में देखो IIT बम्बई के द्वारा है। ठीक है, ये जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के स्तंभ के रूप में काम किए हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के सचिव भी रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, डिपार्टमेंट देख लेना कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष कौन है अभी फिलहाल। ठीक है, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी कौन के अध्यक्ष सचिव कौन है अभी। ठीक है, यदि आप देख लेना।
बोलता है प्रारंभिक योगदान क्या है उनका। 1955 में DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से जुड़े थे। हामिद भाभा के साथ उन्होंने काम किया। अप्सरा के जो फाउंडिंग मेंबर के रूप में इन्होंने साथ किया काम। परमाणु ऊर्जा भारत में अग्रणी कार्य की। देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र 1958 में लाया गया था। मद्रास एटॉमिक पावर एटॉमिक स्टेशन 1960 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। एटॉमिक पावर स्टेशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। NPCIL का मतलब है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्थापना में फाउंडिंग मेंबर भी रहे, फाउंडिंग चेयरमैन रहे, ठीक है। सम्मान इसमें पद्म भूषण मिला 2015 में। पद्म भूषण और पद्मश्री 2015 में मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। IIT बॉम्बे के राष्ट्रीय मत 1961 को घोषित किया गया था IIT एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। गीत कौन सा है? टैगोर जो है, टैगोर के मूल गीत की भाव है ना, भाव है सदा सेवा ज्ञान की खोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, टोटल 15 शैक्षणिक विभाग है। टोटल 15 शैक्षणिक विभाग है, ठीक है। कितना है? 15 शैक्षणिक विभाग है। 20 केंद्र हैं जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है। 20 रिसर्च सेंटर है, ऊपर हमने जो बताया था सेम चीज़ है। नेक्स्ट है शोध और उद्योग सहयोग कौन कौन है? कोलैबोरेशन भी थी वैसे शोध उद्योग सहयोग से, जैसे तकनीक हस्तांतरण के लिए उसने क्या किया, सहयोग कर रखा है। ई सेल जो है 1998 में स्थापित किया। ई सेल ध्यान रखना, ई सेल साइंस एंड इंक्यूबेशन ई समिट यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को से मान्यता, ई समिट जो है यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, ई समिट, ठीक है। साइंस इंक्यूबेशन, ठीक है। तो ई सेल 1998 में स्थापित किया गया था। ई यात्रा जो है राष्ट्रीय स्तर पर रोबोटिक्स प्रतियोगिता है, ठीक है। ई यात्रा क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर रोबोटिक्स प्रतियोगिता है। सांस्कृतिक और तकनीकी गतिविधियाँ हैं। टेकफेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। प्लेटफॉर्म आर्ट फेस्टिवल होता है। परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना इधर। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में 18वां रैंक दिल्ली का है, ठीक है। 26वां 129वां रैंक किसका है? IIT मुंबई का है। क्यूएस जो है क्वासी क्वारिल सिमोनाइड याद रखना, ठीक है। और NIRF 2024, ठीक है, डेवलप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसको लीड किया जाता है। कुल रैंक जो है 3 में आया है। इंजीनियरिंग में 3रा रैंक है, कुल रैंक में 3रा रैंक है IIT बॉम्बे का। प्रबंधन में 10वां रैंक है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका फुल है, याद सकते हैं। क्यूएस इंडिया जो है 2024 में फर्स्ट रैंक था, 26 में सेकेंड रैंक है क्यूएस में, ठीक है, सेकेंड रैंक है। अब यहाँ बोलता है कि 2025 में इंजीनियरिंग में जो है, छोड़ो इसे, न्यू इंडियन इड्रम इन क्यूएस रैंकिंग, क्या लिखा है भाई? इसको देखता हूँ क्या, मुझे नहीं पता। टोटल हमारे जो क्यूएस रैंकिंग में 54 यूनिवर्सिटीज आए हैं, ठीक है। और प्रतिष्ठित जो पूर्व छात्र हैं, भावेश अग्रवाल जो ओला के फाउंडर हैं, ठीक है। उसके बाद नंदन नीलकनी है जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, ठीक है, उसके CEO है। उसके बाद पराग अग्रवाल है जो ट्विटर के CEO हैं, ठीक है। उसका के शिवन जो है इसरो का CEO रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। तो भी रह चुके हैं। क्यूएस रैंकिंग के मानदंड कौन कौन? सबसे ज़्यादा मानदंड जो एकेडमिक रिपोर्टेशन को देखा जाता है 40% इसका वेटेज है। एम्प्लॉयर रिपोर्टेशन जो 15% है, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी एंड स्टूडेंट रेशियो देखा जाता है। एम्प्लॉयर रिपोर्टेशंस, एकेडमिक रिपोर्टेशंस, सिटेशन ऑफ फैकल्टी इसको देखा जाता है। इंटरनेशनल फैकल्टी को देखा जाता है, रेशियो देखा जाता है, ठीक है। ये सारा इसका इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिकुलम, ठीक है। तो ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, इसको मत करो। प्रमुख विद्यमान देखो यार, ये देख लेना यार, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ये अच्छे देख लेना, ये सर्च करके या ChatGPT को डालना, इसको पता चल जाएगा। अब फुल फॉर्म देखना है भैया। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एरोस्पेस है, तो उसके बाद बायो हो जाएगा। एयर्स में बायो है ना, तो बायो स्पेस हो जाएगा, बायो साइंस हो जाएगा। तो एरोस्पेस, बायो साइंस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और बायो साइंस इंजीनियरिंग।
केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, देखो कौन कौन सी केमिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री एक्स्ट्रा आ जाएगा, केमिस्ट्री। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अर्थ इंजीनियरिंग, ठीक है, इकोनॉमिक इंजीनियरिंग, ठीक है। याद रखना, किसी तो न्यूमेरिक्स बना के याद रखना, आराम से बैठना और ऐसे याद रखना। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, बायोस्पेस इंजीनियरिंग तो एयर बायो, ठीक है, एक साथ। केमिकल केमिस्ट्री एक साथ, ठीक है, केमिकल केमिस्ट्री में आता है एक साथ, ठीक है। सिविल कंप्यूटर एक साथ, सिविल कंप्यूटर एक साथ, सिविल है कंप्यूटर, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग पता ही है, मैकेनिकल सिविल। एनर्जी और एनवायरनमेंट एक साथ ला सकते हो, ठीक है। अर्थ साइंस और इकोनॉमिक्स एक साथ में ला सकते हो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ का भी पढ़ाया होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, इंडस्ट्रियल इसका भी पढ़ाई होता है, ठीक है। एक होता है मेटेरियल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस, ठीक है। ये होता है मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है और फिजिक्स की भी होती है, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेट्रोलॉजिकल होता है कि ढेला मतलब कोई पिंड का। उसके बाद होता है सेंटर फॉर ऑफरिंग द एकेडमिक डिग्री, कौन कौन से सेंटर है जो एकेडमिक डिग्री प्रोवाइड करता है। एक है असनक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडी, सेंटर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज, सेंटर फॉर मशीन लर्निंग डेटा साइंस, ठीक है। उसके बाद रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड क्या है अल्टरनेटिव फॉर रूरल एरिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव फॉर रूरल एरिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिशनल से इंडियन नॉलेज एंड स्किल्स ये सेंटर यहाँ पे है। सेंटर फॉर स्टडी इन रिसर्च इंजीनियरिंग भी है यहाँ पे, कोटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ भी यहाँ पे है। कोयटा है कि कोटा लिखा, पता नहीं क्या लिखा है भाई। स्कूल क्या है तो देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर, आईडीसी मतलब स्कूल ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है। यहाँ पे शैलेश मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब एकेडमिक एडवाइजरी कौन कौन है तो CLE सेंटर फॉर लिबरेशन एजुकेशन। अब यहाँ पे देखना है कि सेंटर फॉर ऑफ एकेडमिक आउटरीच, ठीक है, कितने हैं तो NCM है, नेशनल सेंटर फॉर मैथमेटिक्स, नेशनल सेंटर फॉर डिफेंस इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रीमरल एंड प्रमोद चौधरी सेंटर फॉर लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है सेंटर फॉर फाइंडिंग रिसर्च एंड सपोर्ट फैसिलिटीज़ में कौन कौन है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। उसके बाद सेंटर फॉर द सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर द एक्सलेंस एंड ऑयल गैस एनर्जी, सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड क्वांटम साइंस, ध्यान रखना है इसमें यार। चलो इसको कर लेना, इसमें याद कर लेना। 8 कंपनी जिसमें यहाँ पे आते हैं देख लो, PDF से याद कर लेना। चलो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।